फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 8 और ये होगा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने 17 क्वेश्चन किए थे और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन थे। आज के लेक्चर में भी हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी करवा चुका हूँ। PQR are three towns on a river which flows uniformly, यानी कि एक नदी है जिसका जो फ्लो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी उसकी स्पीड कुछ है बाद में कुछ हो जाएगी। जो वाटर की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तीन टाउन है इस नदी के ऊपर, P, Q और R। और क्या गिवन है, Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी कि ये P और R है और Q की डिस्टेंस इन दोनों से क्या है, इक्वल है। मतलब Q इसका क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। संदीप कैन रो फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 10 आवर्स, यानी कि संदीप क्या करता है, P से लेके Q तक जाता है और फिर वापस आता है। टोटल टाइम इनको कितना लगता है, 10 घंटे लगता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या कहता है, एंड ही कैन रो फ्रॉम P टू R इन 4 आवर्स। P से लेके R तक, देखो P से लेके R कौन सी बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी। ये 4 घंटे में जाता है। अगर ये डिस्टेंस 4 घंटे में जाता है तो मुझे बताओ इतनी इतनी डिस्टेंस कितने में जाएगा, 2 घंटे में। टोटल टाइम आने और जाने में लगता था 10 घंटे, तो यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे कितना लगता है फिर बताओ मेरे को, 8 आवर्स लगते होंगे। आपसे पूछा क्या है, कंपेयर द स्पीड ऑफ हिज बोट इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू, एंड दैट ऑफ द रिवर, रिवर की स्पीड यानी कि वाई की वैल्यू। आपको एक्स रेशियो वाई क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अब ये बताओ, देखो जाने में इसको 2 घंटे लगे हैं, उतनी ही दूरी वापस आने में इसको 8 घंटे लगे हैं। तो यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की अगर मैं टाइम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में 2 घंटे लगे होंगे और अपस्ट्रीम में 8 घंटे। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, 8:2। अब आप मेरे को बताओ, डी और यू जब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और आप एक्स रेशो वाई निकालते हो, क्या करते हो, डी और यू को दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो। तो 10:6 यानी 5:3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है, ए मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब एक्स की वैल्यू गिवन अपने को, एक्स कितना है 36। जो जो गिवन होता है ना वो लिखते जाया करो, क्वेश्चन आपका आसान बनता जाएगा। इट गोज 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 1 आवर एंड 45 मिनट। देखो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में ये 56 किलोमीटर जाती है 1 घंटे 45 मिनट में। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ, अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। आप निकाल लो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वन एंड ये कितना होता है आपका, 1 and 3/4, तो यानी कि कितना होगा, 7/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो मेरी जो है ना एक्स की वैल्यू भी आ गई और अपस्ट्रीम की वैल्यू भी आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आपसे कहता है कितना टाइम लेगी। मैं ये कहता हूँ यू क्या होता है आपका, बताओ एक्स माइनस वाई होता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 36 है तो y कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। अगर y 4 आ गया तो d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, बताओ x प्लस में y यानी कि 40 आ जाएगी। तो आपको, और मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ना उसका रेशियो क्या है। देखो ये डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है, अपस्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी, 40, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, 32, यानी इनका रेशियो आ गया आपका 5:4। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा बताओ आप मेरे को, 4:5। टाइम का रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपस्ट्रीम जाने में इसको 1 घंटा 45 मिनट, यानी अपस्ट्रीम का मतलब ये रहा। ये क्या लगता है आपको, 1 घंटा और 45 मिनट लगते हैं। तो यानी कि 5 की वैल्यू अगर ये है तो बताओ मेरे को, ये 5 रेशियो की वैल्यू है। 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप, ये कितने टोटल मिनट काउंट कर लो इसको, 105 मिनट हो गए ना, 105 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 मिनट। और आपको निकालनी किसकी है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 84 मिनट। और 84 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 घंटा और 24 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा आसानी से सोल्व कर सकता है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी ये एक्स की वैल्यू गिवन है। इट कवर्स अपस्ट्रीम ए डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 4 आवर एंड 15 मिनट। ये वही क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि सिर्फ आपको y की वैल्यू निकालनी है। x कितना बता दो आप, 27। यहाँ से आप u निकाल सकते हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी, 85।
टाइम 4 and 1/4 कितना होता है, ये 17/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितने आ गई, 20 आ गई, 20 km/h। और u होता क्या है, x माइनस वाई होता है, तो यानी कि यहाँ पे x को जब आप 27 पुट करोगे तो y कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा, और y की वैल्यू ही आपको निकालनी थी 7। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम उसको हम क्या नाम देते हैं, y तो नाम देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h, यानी कि x की वैल्यू है। स्पीड ऑफ करंट यानी कि ये y की वैल्यू है, जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, x दे रखा है और y दे रखा है आपको। इन हाउ मच टाइम will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance downstream। आपको टोटल टाइम निकालना है, पहले 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी और फिर वापस आएगी, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, दोनों का एडिशन, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 18 - 6 यानी कि 12। अब आपको क्या निकालना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूला बता दो। आप कहोगे सर 90 किलोमीटर ये जाती है डाउनस्ट्रीम से, इतना टाइम लगेगा, 90 वापस आती है अपस्ट्रीम से, इतना टाइम लगेगा। आ गया अपना आंसर। 90 कॉमन ले लो और 24 एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस में कितना आ गया, 3, 1 प्लस में कितना आ गया, सॉरी 2, तो ये कट जाएगा 8 पे, तो 90/8, और इसको 2 पे काटोगे 45/4, और ये कितना होता है 11 and 1/4 आवर्स। तो आपको 11 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। इसमें देखो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, ये कहता है कि ए पर्सन रोज ए डिस्टेंस ऑफ 3 and 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन दिस आर, यानी कि यहाँ से हम चाहें तो यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 13 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करते हैं 2 घंटे में, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू रो ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अपने को स्टिल वाटर यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप मेरे को बता दो यहाँ से यू की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 15/4, टाइम कितना 3/2, यानी कि नीचे 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा आपका 2 आएगा। आप बताओ कितना आ गया ये 30/12, 6 पे काटोगे यानी कि 5/2, 5/2 km/h। यू की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 13 किलोमीटर 2 घंटे में 13/2 आ जाएगा km/h। ठीक है, आपको क्या चाहिए एक्स, एक्स का आंसर क्या होता है, डी प्लस में u/2 है ना, इन दोनों को जोड़ो 9, तो 9/2 यानी कि 4.5 km/h। तो यानी कि ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, किसकी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। लेकिन आपसे पूछा है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो टाइम बता दो, तो आप कहोगे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 4.5, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 20, 20 घंटे आपको लग जाएंगे अगर आप 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मोटरबोट टू दैट ऑफ द करंट। मोटरबोट यानी कि एक्स, स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है, करंट यानी कि पानी, इनकी इनकी रेशियो दे रखी है अपने को, एक्स रेशियो वाई। मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में, जब एक्स और वाई का रेशियो दे रखा हो ना, तो आप क्या निकाल लिया करो, टी और यू का रेशियो निकाल लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। टी क्या होता है बताओ, एक्स प्लस में वाई होता है, और u क्या होता है आपका, x माइनस में y होता है। ये 62 और ये कितना आ गया आपका 48, 2 पे काट दो, ये 31 और ये कितना आ गया आपका 24। अब आपको क्या गिवन है, ये आ गया किसका, स्पीड का रेशियो। द बोट गोज अलोंग विद द करंट, अलोंग द करंट यानी कि धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, तो बताओ वापस कितने मिनट में आएगी, मतलब कि वापस टाइम इसको ज़्यादा लगेगा। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा बताओ, 24/31। आपको बता दो मेरे को क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू गिवन है हमारे को, कितनी, 6 घंटे और 24 मिनट, 6 घंटे 24 मिनट, यानी कि आप क्या करो, इसको मिनट बना लो टोटल को, ठीक है, कितनी मिनट आएगी, 360, 384 मिनट आ गई, यानी कि आपको 24 की वैल्यू गिवन है, 31 की निकालनी है, तो 31 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 31 की वैल्यू, ये 24 की वैल्यू है तो ये 1 की हो जाएगी, 31 से इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, 24 एक बार करोगे और ये करोगे 16, 16 को एक बार करोगे तो कितना आएगा आपका 16, और 16 थी 48 और 1 49, यानी कि आपका कितना आ गया, ये सॉरी 96 आएगा ना, तो इतने मिनट आ गए, इसके घंटे बना लो, 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 8 आवर्स और 16 मिनट आ जाएगा, 8 आवर्स एंड 16 मिनट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई भी बच्चा आराम से सोल्व कर सकता है इसको। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45, यानी कि एक्स की वैल्यू गिवन है आपको,
इफ द मोटरबोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 1 आवर 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में कितने होते हैं? 80 मिनट होते हैं। देखो 80 मिनट में 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो स्पीड कितनी होगी? 60। स्पीड कितनी होगी? 60 अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि डी की वैल्यू होगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप वाई तो निकाल ही सकते हो ना। 60 माइनस 45 यानी कि कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। भाई स्टिल वाटर में आप 45 की स्पीड से जाते हो, धारा की दिशा में 60 जाते हो, तो यानी कि 15 जो स्पीड है एक्स्ट्रा वो किसकी है? धारा की है ना। then the time taken by it to cover the same distance against the stream। against तो मेरे को ये बता दो बस, आपको d और u का रेशियो निकाल लो यहाँ से। u क्या होता है? x माइनस में y, यानी कि 45 माइनस 15 30। तो देखो आप ये बताओ मेरे को, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 60 की स्पीड है और u 30 की स्पीड है, मतलब कि u में स्पीड क्या है? आधी, तो टाइम क्या लगेगा? डबल। टाइम डबल लगेगा। इसमें कितनी मिनट लगती थी? 1 घंटा 20 मिनट, तो इसमें कितनी लग जाएगी फिर? 2 घंटे और 40 मिनट। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो ये तो ओरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। यानी कि सेम टाइम के अंदर ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम तो ट्रेवल करती है 13 किलोमीटर और उसी टाइम में अपस्ट्रीम जाती है सिर्फ 7 किलोमीटर। तो मैंने क्या बता रखा आपको, टाइम अगर कांस्टेंट हो तो जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, वही क्या होता है? उनका स्पीड का रेशियो होता है। समझ गए आप मेरे को? स्पीड का रेशियो होता है कितना? 13:7। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्ट्रीम यानी कि वाई, तो आप यहाँ से एक्स रेशो वाई निकाल लो, कितना आएगा बताओ? इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को माइनस करोगे, ये आ गया। तो यानी कि 10:3 आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि 3 की वैल्यू गिवन है। 3 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10। देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो आप मेरे को बता दो, टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 44.8। स्पीड कौन सी? स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर की स्पीड को क्या बोलते हैं? एक्स। तो यानी कि 10 से इसको क्या कर दो? डिवाइड। तो 4.48 आवर्स आ गए। अच्छा इसकी मिनट बनानी है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ मेरे को आप? 4 आवर्स। 4.48 का मतलब क्या होता है? देखो इसको ऐसे कर लिया करो, अगर कंफ्यूज होते हो ना, 100 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया आपके? आर्स आ गए। लेकिन आप क्या करना चाहते हो इसको? ठीक है आंसर तो आपको इसी में दे रखा है, 4 पे काट दो। 4 पे काटोगे 112, 112 को 25 से करोगे 4 और 12 रिमाइंडर बचेगा 4 एंड 12/5 आवर्स। आपका क्वेश्चन आवर्स में पूछा गया तो आपका आंसर 4 एंड 12/25 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 75% मोर, 75% मोर, यानी कि 3/4 ज़्यादा है देन द स्पीड ऑफ द करंट। ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो देखो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। एक्स और वाई में से अगर ये कहता है अगर 3/4 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 4 है ना वाई, तो ये इससे 3 ज़्यादा है, मतलब ये कितनी है? 7 है। ठीक है एक्स और वाई का रेशियो आ गया। मैंने कह रखा है जब भी एक्स और वाई आए ना, आप डी और यू जरूर निकाल लिया करो। डी क्या होता है? दोनों का सम, और यू क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। निकाल लिया हमने। फिर कहता है इफ ए बोट टेक्स टोटल 8 आवर्स टू कवर 132 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 132 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल इसको 8 घंटे लगते हैं। तो आप पहले मेरे को ये बता दो, यहाँ इसको मैं ये मान लेता हूँ क्या? 11 के। मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 11 के, और इसको क्या मान लेता हूँ? 3 के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ आपको क्या कहा गया है? 132 किलोमीटर आपको डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब कि 11 के की स्पीड से, और 60 किलोमीटर आपको 3 के की स्पीड से जाना है। टोटल टाइम आपको कितना लगता है? 8 घंटे। यहाँ से आप क्या निकाल लो? के की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 12/k आ गया और ये कितना आ गया आपका? बताओ मेरे को। 60 20/k इज इक्वल टू 8, तो यानी कि 32/k आ गया। 8 से कट जाएगा तो k कितना आ जाएगा? यहाँ से 4। अगर k ही आ गया तो मुझे बताओ आपको निकालना क्या है? देन स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच लेस देन द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? देखो आपको डिफरेंस ही बताना है ना, डिफरेंस कितना है बता दो इनमें। भाई डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड तो हम निकाले बैठे हैं ऑलरेडी। डिफरेंस कितना है इनमें? 8k का, और k की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 4। 8 4 जा 32, तो आंसर कितना आ गया आपका? 32 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो।
इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं, ए बोट गोज 6 किलोमीटर एन आर इन स्टिल वाटर, यानी ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, बट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। देखो ये आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू है, और कहता है अगेंस्ट आप जाओगे ना तो इससे 3 गुना टाइम लगेगा। 3 गुने का मतलब, देखो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की कंपैरिजन की गई, नहीं, एक एक्स है और एक क्या है, अपस्ट्रीम है। ये कहता है अगर इसमें 1 घंटा लगता है ना, ये मैं टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अपस्ट्रीम जाने में आपको 3 घंटे लगेंगे। ये क्या है, 3 घंटे। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा आपका, 3:1। मैंने आपको क्या बताया भाई, यू की जो इसको के मान लो, आप अपने दिमाग में इसको के मान लेना। फिर कहता है द स्पीड ऑफ द करंट, आपको क्या निकालनी है, करंट यानी कि धारा की चाल निकालनी है, और 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में स्टिल वाटर में, यानी कि ये तो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ना भाई। स्टिल वाटर में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर, और वही क्या होती है आपकी एक्स की वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू यानी कि इन 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 6, तो यानी कि 2 गुना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो ये आ गई। लेकिन आपको तो स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। मैं आपसे ये कहता हूँ, जो आपने ये यू निकाला है ना 2 किलोमीटर पर आवर, ये तो यू है और ये आपका क्या है, एक्स है। लेकिन u का फॉर्मूला होता क्या है, x माइनस वाई, और u कितना 2, x कितना 6 माइनस में y, तो बता दो आप यहाँ से y कितना आएगा, 4 आएगा। तो y कितना आ गया 4, और आपसे पूछी भी क्या थी, y, आंसर कितना आ गया आपका 4 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते जाओ, मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आप सोल्व कर लोगे, मुश्किल तो कुछ भी है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए बोट takes total 10 hours to cover 102 km in downstream and this in upstream. The time spent to cover 34 km downstream is equal to the time taken to cover 24 km in still water। देखो यहाँ पे ये लाइन अच्छी है, ये तो डाउनस्ट्रीम है और ये क्या है, स्टिल वाटर है। मतलब कहता है एक ही टाइम में जितनी दूरी स्टिल वाटर में तय करती है वो तो है 24, लेकिन डाउनस्ट्रीम में जो तय करती है वो कितना है, 34। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक डाउनस्ट्रीम और एक स्टिल वाटर की स्पीड यानी x। तो स्पीड, क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो जो दोनों ने डिस्टेंस कवर करी है ना, वही किसका रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, मेरे को बता दो, 17:12। ये t और x की वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ से कोई मेरे को बता सकता है कि x और y कितना आएगा, फिर x तो कितना है 12, और 17 में से 12 घटाओ तो y कितना रहा होगा आपका, 5 रहा होगा पक्का, ठीक है। फिर कहता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द करंट। देखो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब u, करंट का मतलब y, तो कहता है u की वैल्यू y की वैल्यू से कितने किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करोगे। देखो अब पहली लाइन का मैं यूज करूंगा, इसको 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगते हैं। तो मेरे को डी और यू की वैल्यू चाहिए, है ना, डी और यू की वैल्यू चाहिए। डी क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, और यू क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, यही तो होता है। अब इनके आगे आप क्या लगा दो, के लगा दो, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, के की वैल्यू निकालने के लिए देखो 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, प्लस 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम, किस स्पीड से, 7k की स्पीड से, और ये टोटल टाइम कितना आपका 10 आवर्स। तो यहाँ से क्या निकाल लो आप, के निकाल लो। देखो कितना आएगा, ये 6 बार कटेगा, ये 9 बार, तो ये कितना आ गया अपना 15/k आ गया इक्वल टू 10। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1.5, k की वैल्यू 1.5 आ गई। आपको चाहिए क्या, एक तो u की वैल्यू चाहिए और एक y की वैल्यू चाहिए। अब आप मेरे को बता दो भाई k की वैल्यू, ये सारे k में है, ठीक है ना। देखो d और u का रेशियो क्या था आपका 17:7, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो k की वैल्यू 1.5 पुट करोगे 17 और 8 25, ये 25.5 आ गई, और इसकी वैल्यू 1.5 करोगे तो कितना आएगा आपका 10.5 आएगी। ये कितनी आ गई 10.5। आपको चाहिए क्या, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड तो कितनी है देखो 10.5। एक चाहिए क्या, वाई, वाई क्या होता है बताओ मेरे को, डी में से यू उठा के 2 से डिवाइड करो, है ना। तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपका बताओ 15, और 15 को आप 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ गया 7.5। ये u है आपका 10.5 और ये आपका y है। आपसे पूछा है क्या दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया आपका 3 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ ना कि अब तो ऐसे लगने लगे है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बोट एंड स्ट्रीम का, हम उसको आसानी से सोल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी अप्रोच है एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मैन गोज
डाउन स्ट्रीम, एक आदमी जो है डाउन स्ट्रीम जाता है विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन, यानी कि कुछ दूरी पे जाता है और वापस आता है वो अपस्ट्रीम, कितने घंटों में? 4 घंटे 54 मिनट में। ये टोटल टाइम आपको दे रखा है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर दिस एंड दिस किलोमीटर पर आवर। आपको बोट की स्टिल वाटर में भी दे रखी है स्पीड, और इसमें भी दे रखी है आपको करंट की स्पीड भी दे रखी है। द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन, आपको निकालनी है डिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत भयंकर हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला वाले मेथड यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बेसिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लगा फॉर्मूले भी सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी आपके लिए। बेसिक मेथड क्या कहता है, देखो आप मेरे को ये बता दो बस, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू होती है। x कितना है इस क्वेश्चन में? 31.85। y कितना है इस क्वेश्चन में? 13.65। ये है टोटल टाइम, इसको जो है इतना लगता है। तो मैं ना इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसान मेथड से करके दिखाता हूँ। देखो कैसे करोगे। ये x रेशो y है, ये क्या है आपका? x रेशो y। एक मेथड में ये ट्राई कर रहा हूँ, इससे शायद आसान पड़ेगा आपका, क्योंकि आपको निकालनी क्या है? टोटल डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो ये आपका आ गया 31.85 और ये आएगा 13.65। यहाँ से आप है ना क्या निकाल लो? d और u निकाल लो। d और u मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको टोटल टाइम 4 घंटे 54 मिनट लगता है। ठीक है, और एक तरफ डाउन स्ट्रीम में जाती है और वापस किस में आती है? अप स्ट्रीम में। डी और यू क्या होता है बता दो आप मेरे को? एक्स प्लस में वाई, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 44 45 45.5 और माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? देखो 18.2। ये कितना आ गया आपका? 18.2। अब आप क्या कर दो? इसको कैंसिल कर दो। इसको पहले रेशो ही निकालना है अपने को, तो 91 पे कट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं ये मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब ये मेरे को बताओ, ये जो टोटल टाइम है 7 यूनिट, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4 घंटे 54 मिनट। और 4 घंटे 54 मिनट क्या होता है आपका? 294 मिनट होता है। 294 मिनट। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 42 मिनट आ गई। एक की वैल्यू 42, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। एक की वैल्यू 42, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5 गुणा में 42 यानी कि 210 मिनट। और आपको तो क्या निकालनी है? डिस्टेंस। आप मेरे को बस ये बता दो क्वेश्चन में कि ये इस स्पीड से अगर जाता है तो इसको 210 मिनट लगती है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो निकालनी है आपको। डिस्टेंस कितनी आ गई? देखो हमने क्या किया, 5 और 2 7, 4 घंटे 54 मिनट, 224 और अपस्ट्रीम ओरिजिनल प्लेस पे, तो डी की वैल्यू आ गई ये। डी डाउन स्ट्रीम जाता है 210 मिनट में। हमने कहाँ मिस्टेक करी? क्योंकि आंसर तो इसका बहुत कम आ रहा है इस हिसाब से। एक्स की वैल्यू गिवन है अपने को, वाई की वैल्यू गिवन है, हमने क्या निकाल दी? डी। डी क्या होता है? एक्स प्लस वाई, और ये होता है एक्स माइनस वाई। यहाँ तक तो ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? सॉरी, रियली सॉरी, ये तो स्पीड का रेशो है ना। ये किसका रेशो आया है? स्पीड का रेशो। तो टाइम का रेशो क्या होगा? इसका उल्टा होगा ना। टाइम का रेशो क्या होगा? इसका उल्टा। तो ये 42 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका? 84 मिनट आएगा। डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितनी है? 45.5 इंटू टाइम। टाइम को 60 से क्या कर दो? डिवाइड, क्योंकि आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो बस क्वेश्चन खत्म। 6 पे काट दो इसको और 10 से डिवाइड कर देना बस, या 5 पे काट दो। 5 पे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.1 इंटू 7। 9 7 जा 63 और 0.1 को 7 से करोगे 0.7, तो 63.7 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, यही सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है? ए मैन कैन रो 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये एक्स की वैल्यू है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, ये वाई की वैल्यू है। इट टेक्स 7.5 आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। इसमें तो आप सीधा क्या लगा दो? फॉर्मूला लगा दो बस। फॉर्मूला क्या होता है आपका? डी का बताओ। टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन 2y। वाई क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि अब की बार ये मोर आ गया। ठीक है ना, और आपने मेरे पूरे लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लगा रहा हूँ मैं। डिस्टेंस तो निकालनी है। टाइम कितना है बताओ? 15/2। एक्स की वैल्यू कितनी बताओ? 14, तो स्क्वेयर करोगे 196। वाई इसका स्क्वेयर करोगे 36 अपॉन में 2 इंटू वाई। बस आप क्वेश्चन को क्या कर लो? सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे? ये 3 पे काटोगे और ये 3 पे काटोगे, है ना। ऊपर कितना आ गया? 5 इंटू में 160 और नीचे कितना आ गया? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया। 4 पे काट दो इसको, या 8 पे काट दो, कट ही रहा है। 20 पे कट रहा है ना, और 20 पंजे कितना आ गया? 100। तो 100 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 100
किलोमीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है टू घाट्स आर लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक, यानी कि एक नदी के तट पर स्थित है दो घाट, दो प्लेस है, दो सिटी आप ये मान लो। लीविंग वन ऑफ द घाट्स फॉर द अदर डाउनस्ट्रीम, ए मोटर बोट रिटर्न्स टू द फर्स्ट घाट अपस्ट्रीम एंड इट टेक्स दिस मिनट लेस टाइम इन डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। यानी देखो वही बात है कि इसमें बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम जाएगी अपस्ट्रीम जाएगी, अपस्ट्रीम में 2 घंटे 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं और डाउनस्ट्रीम में क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो वही मतलब कि टाइम का आपको क्या गिवन है, ये डिफरेंस गिवन है। स्पीड ऑफ मोटर बोट स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। आपको पूछिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो बिल्कुल सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है और हम ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। देखो डी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप मेरे को। टी टाइम कितना, 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 2 एंड 2/3 कितना हो गया आपका 8/3, 8/3 लिख दो। फिर एक्स स्क्वेयर, एक्स इसका स्क्वेयर करोगे ये कितना है बताओ, 45/2 है ना, 45/2 का होल स्क्वेयर। फिर वाई का स्क्वेयर यानी कि 9 का स्क्वेयर 81 अपॉन में क्या होता है 2 इंटू वाई। वाई क्यों कर रहा हूँ पता लग गया ना आपको, ये है। तो इसको बस क्या कर लो आप, सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आएगा। देखो 45 का स्क्वेयर कितना होता है 2025, 45 का स्क्वेयर 2025 होता है और इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस 2025 को 4 से डिवाइड करोगे और एलसीएम ले लो, साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर लो 324 और अपॉन में 4 और ये 9 दूनी 18 नीचे आएगा। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2025 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 324, 1701 आ गया, 1701 और अपॉन में कितना आ गया 8 और इंटू 3 इंटू में 18 चौके 72। ठीक है, अब इसको काट लो आप, ये 3 पे कटेगा, 3 5 जा, 3 6 जा और कितना आ गया 3 7 जा, है ना। ये आपका किस पे कटेगा, अब पूरा पूरा नहीं कट रहा। देखो हमने क्या किया, स्टिल वाटर की स्पीड दे रखी है अपने को और अपने को क्या दे रखा है, अच्छा ये टाइम कितना होता है आपका 2 आवर्स 40 मिनट, यानी कि 2 एंड 2/3। तो ये कितना आ गया आपका 8/3, 8/3 लिख दिया मैंने आपको। तो हमारी मिस्टेक कहाँ हुई, ये 45/2 होता है और ये आपका इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 81 और अपॉन में क्या होता है 2y, 2 इंटू में 9, तो 8/3 2025 और इसको मैंने क्या कर दिया 9 दूनी 18 और ये 4 एलसीएम लेके ये इसमें से माइनस कर दिया। तो ये आपका आ गया कितना 1701, 1701 को 3 पे काटेंगे 567, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, क्यों नहीं कट रहा, 567 अपॉन में कितना आएगा 8 गुना में 72, 3 पे तो काट सकते हो इसको 24 और 3 पे काटोगे ये आपका आ गया है ना, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं कट रहा। तो इसके अंदर हमारी क्या मिस्टेक होगी, कोई स्टेटमेंट में भी हो सकता है मिस्टेक हो, एक बार हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं। एक मोटर बोट घाट पर पहुंचकर पहले वापस पहले घाट पर आती है धारा के विपरीत दिशा में, जहां उसे प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट का टाइम कम लगता है, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम कम लगता है स्थिर पानी में। यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है गड़बड़ी कि इस लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूजन है। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है एक्चुअल में। इस क्वेश्चन में जो ये टाइम का डिफरेंस है ना, ये ऐसे नहीं दे रखा इसने कि वापस आने में या जाने में टाइम कम लगता है, ये आपको देखो क्या गिवन है। दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इसमें वही दो घाट है, एक घाट को जो है ना बोट लीव करती है और दूसरे घाट पे पहुंच जाती है डाउनस्ट्रीम में और फिर वापस आती है टू दी फर्स्ट घाट अपस्ट्रीम आएगी वापस। ठीक है, एंड इट टेक्स 2 hour 40 minutes लेस टाइम इन डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। नहीं ये तो वही है भाई, जाने में ये 2 घंटे 40 मिनट क्या लेती है, कम लेती है, और अपना वही तो था डिफरेंस। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन में था ना, जब डिफरेंस गिवन होता है तो यही हम फॉर्मूला लगाते हैं कि 7.5 घंटे ये ज़्यादा लेती है, ज़्यादा लो या कम लो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो डिफरेंस ही। तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है स्टेटमेंट के अंदर। जो एग्जैक्ट आंसर है हमारा वो मैं निकाल देता हूँ, आपको क्या निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है देखो, टाइम, टाइम कितना 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि 2 एंड 2/3, तो ये कितना आ गया अपना 8/3। एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं बस। और साथ में क्या होता है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स है ये, इसका स्क्वेयर ये है देखो 45/2, 45/2 का क्या करोगे स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वाइल द स्पीड ऑफ द रिवर, यानी कि
वाई, ये कितना है आपका 81 आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो। अपॉन में क्या होता है 2 इंटू वाई, और वाई कितना आपका 9। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और पूरा पूरा ये कटेगा नहीं। 8/3 और ये कितना है आपका 18, और साथ में ये 2025 और 4 नीचे आएगा, एलसीएम ले लो 4 और ये 324, और ये आपका आएगा 4। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सोल्व कर लो, ये काट दो और ये आपका ये कट जाएगा 2 9 जा। तो मतलब कि हो सकता है पिछली बार हमने गड़बड़ी कर दी हो, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि पता नहीं लगता। 9 पे काट दो, 9 1 जा, बच के 8, 9 8 जा और 9 9 जा, हाँ ठीक है 63। तो पिछली बार कोई वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अगर सही है तो हमारा आंसर गलत आ ही नहीं सकता। कैलकुलेशन कई बार इस तरीके की मिस्टेक होती है कि हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो वो दिमाग में आती नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इरेज करके आपको दोबारा समझाया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू है। ए बोट कवर्स 120 किलोमीटर एंड रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन इन टोटल दिस आर, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, टोटल टाइम आपको गिवन है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस कितनी 120, फॉर्मूला क्या होता है टाइम, टाइम कितना 12.5 यानी कि 25/2। अच्छा एक्स, एक्स कितना बताओ 20 यानी कि 400 आ जाएगा ये, माइनस में वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आता है बताओ आप मेरे को 2 इंटू 20। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व ये तो। अब आप क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं एक ही तरफ ले जाता हूँ सारा, 120 ये 25/2 उधर आके 2/25 होएगा, ये 40 उधर डिवाइड है तो उधर आके क्या होएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू क्या आ गया आपका 400 माइनस में वाई स्क्वायर। 25 5 पे काट दो, 5 ये 8 बार कट जाएगा और ये 24 बार कटेगा, 24 दूनी 42, 48, 48 गुना में 8, 48 गुना में 8 क्या होता है 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 384 इक्वल टू 400 माइनस में वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना आएगा 16, वाई कितना आएगा 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है आपको, द स्पीड ऑफ द करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वाई की वैल्यू है। ए मोटर बोट गोज 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन इन टोटल दिस मिनट, यानी कि वही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर ये निकालनी है, यानी कि अब की बार किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, एक्स की। तो निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। देखो डिस्टेंस कितनी है 150, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम, टाइम कितना 11 घंटे 40 मिनट, यानी कि 11 एंड 2/3 35, 35/3, तो ये लिख दो आप 35/3। एक्स तो निकालना ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना 8 तो स्क्वायर करोगे, अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू एक्स, 2x लगा दो। बस आप इसको थोड़ा सा क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, 5 पे काटोगे, सॉरी 5 पे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 7 बार, और ये कितनी बार कटेगा आपका 30 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, 6 को 30 से करोगे कितना आएगा 180x, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7x स्क्वायर माइनस में 7 इंटू 64। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अगर नहीं निकाल सकते तो ऑप्शन से पुट करके देख लेना, आंसर कितना आएगा आपका 28, x कितना आ जाएगा यहाँ से 28। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम है, ये तो हम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया ही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है, 120 किलोमीटर जाती है वापस आती है 12.5 घंटे में। स्पीड ऑफ द करंट, वही वाई की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला वाई की वैल्यू, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है। अब ये देखो ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन वही है। ए बोट टेक्स 4 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेस एक्स टू वाई डाउन स्ट्रीम एंड बैक फ्रॉम वाई टू एक्स एक्सट्रीम, यानी कि वही एक्स और वाई के बीच में वो पहले जाता है फिर वापस आता है, टोटल 4 घंटे लगते हैं उसको। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज दिस, अब की बार अपने को क्या दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है, ये एक्स है ये वाई है, डिस्टेंस अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल टाइम कितना है बताओ 4 घंटे है, ये टी दे रखा है। फिर कहता है एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज दिस, यानी कि वाई की वैल्यू गिवन है अपने को, और अपने को क्या पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टी इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन में 2x, क्योंकि टोटल टाइम गिवन है। टी कितना 10.5, 10.5 को हम क्या बोलते हैं 21/2, टाइम कितना 4 आवर्स, एक्स स्क्र एक्स तो निकालना ही है, वाई की वैल्यू 9 तो 81, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2x। बस इसको थोड़ा सा क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आएगा आपका बताओ x से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4x स्क्वायर माइनस में 81 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 324। इसको सोल्व कर लो, 4x स्क्वायर माइनस के 21x
और माइनस के 324 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12 आएगी, ठीक है। 12 आंसर आएगा, चाहे पुट करके देख लो आप, 12 आंसर आपका करेक्ट आएगा। देखो 4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 12 और माइनस 324 यहाँ पे हमारा, हाँ ठीक है। 144 को 4 से करो 576 ये, लेकिन 576 21 12 12 एकम 12 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है आ जाएगा आपका ना 251। देखो 51 और 24 कितना होता है आपका 75 होता है क्या, ये 252 आएगा, ठीक है। 25 और 32 57 हो गया, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0। एक्स की वैल्यू 12 आएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, चाहे बेसिक मेथड लगाओगे उसमें भी बनेगी, वहां पे भी आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे कर लो, आंसर आपका यानी कि पहली बार में आ जाएगा। ये देखो अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें क्या होगी, एक छोटी सी कैलकुलेशन आ गई, उसका मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सोल्व करने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है, ये सबको पता होना चाहिए। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा। इसमें कहता है इन ए स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू गिवन है। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 16 मिनट, यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में वापस आ जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ये कितना होता है बताओ, सॉरी 12, और t टोटल टाइम कितना है 1 घंटा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी कि 9 और अपॉन में 2x, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, पहले डी निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू में सी, तो ये कितना आ गया आपका बताओ, ये आपका आएगा कितना 576 और माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, तो 24 12 612 आ गया है ना, 612 को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। फैक्टर बना लो 612 के, 4 पे कट रहेगी, ये 15 आएगा आपका और ये 13, और फिर आपका 3 पे कटेगा 3 और ये 3 पे कटेगा, कितना आएगा 17। तो मतलब इसका अगर मैं डी का अंडर रूट निकालूंगा, एक तो 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से, 6 और 17 अंडर रूट अंदर आएगा, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, एक्स निकालना है बस। एक्स का आंसर जो होगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। एक्स क्या होता है बताओ, माइनस बी, बी क्या है माइनस 24, तो यानी कि ये प्लस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए, यानी कि 24 प्लस माइनस 6 रूट 17 अपॉन में 2। देखो माइनस लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि रूट 17 की वैल्यू 4 से क्या होती है बड़ी, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, तो फिर ये तो नेगेटिव आएगा, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन बताओ, प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का साइन ले लो, 6 रूट 17 अपॉन में 2, 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटोगे ये आ गया, 3 कॉमन ले लो, 4 प्लस में रूट 17, तो 3 इंटू 4 प्लस रूट 17, देख लो 3 इंटू 4 प्लस रूट 17। क्वेश्चन इजी था, बट इसमें x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इरेशनल नंबर आ गई, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में क्या है, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इतना मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, इन फॉर्मूले की तो आपको देखो नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए, जो बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन तो बेसिक्स थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या थी, पहले से टफ थी। क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश सिर्फ कर सकता है एग्जामिनर, कैलकुलेशन को टफ बना के, बाकी कॉन्सेप्ट आपका नया नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।